नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक वेब सीरीज जो 8 पार्ट्स में कंप्लीट होगी, जो मेरे द्वारा लिखी गई है और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये कहानी है एक ऐसे धोखे की जिसका नाम है मेरी एक भूल। आज इसका फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सुनिए। अचानक खिड़की के बजने की आवाज आई और मैं जैसे किसी भयावह नींद के सपने से जागी। देखा अनस सो रहा था, लगता है तूफान आया है। तभी एक जोर की चटक हुई। उठ के देखा मैंने और साहिल की तस्वीर, ऊपर कांच के टुकड़े उसके ऊपर बिखरे हुए थे। अचानक से तूफान की रफ्तार तेज हो रही थी और लाइट भी लगता था रात भर परेशान करने वाली थी। ये नजारा दिल को डर से भर रहा था, पर आज एक अजीब सी कसक मन को कचोट रही थी। ऐसा नहीं था कि साहिल पहली बार मुझे छोड़ करके बाहर गए थे। अक्सर उनके ऑफिस से टूर 2-3 दिन के हुआ करते थे, पर आज मन जाने क्यों परेशान था। एक पल को लग रहा था कि फोन कर लूं, 2 पल बात हो जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। पर निगाह गई घड़ी पर, रात के 1 बजे थे। नहीं, वो सो रहे होंगे, नींद से जाग जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। कितना काम बाकी है। रोजी रोजी जो है वो साहिल जो है वो राइमा का हस्बैंड है। राइमा अभी जो बातें कर रही थी, साहिल जो है उसका हस्बैंड है और वो ऑफिस के टूर से बाहर गया है और रोजी जो है वो उसकी सेक्रेटरी है। तो रोजी कहती है, सर बस 15 मिनट का काम है, अभी पूरा हो जाएगा। सर आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, और मैं अपनी राइमा से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा एक बेटा भी है, बहुत ही प्यारा। ऐसा लग रहा था साहिल रोजी को जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ गलत अंदेशा हो रहा था उसे। सर मुझे पता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत हैंडसम हैं। आज एक रात कुछ गलत संदेशा दे रही थी। मेरी आंखों से नींद जैसे गायब सी हो गई थी, दिल घबराहट से भरा जा रहा था। आज साहिल बहुत याद आ रहे थे। सब ठीक तो होगा ना? राइमा अपने घर पर बैठी तूफान की रात में यह सोच रही थी। रोजी कहती है, सर अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुक सकती हूँ। रोजी के इरादे साहिल को समझ आ गए थे, पर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वचन दिया था उसने अपनी पत्नी को, फिर आज ये बेवफाई वो कैसे कर सकता था? पर वो कहते हैं ना, जब आगे से ऑफर मिल रहा हो तो मन तो ललचा ही जाता है। नहीं रोजी, ये सब ठीक नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में, कल बात करते हैं। तुम होश में नहीं हो। सर ये वक्त निकल गया तो होश में आने का क्या मतलब है? जब मुझे कोई परवाह नहीं तो आओ, क्यों डर रहे हैं? आखिर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू न कर सका और अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर बैठा। सुबह उठकर देखा कि घड़ी में 10 बज रहे हैं और मोबाइल में 15 मिस कॉल थे, जो राइमा की बेचैनी की कहानी बता रहे थे। नशे से चूर सर की हालत दर्द बयां कर रही थी और पास में रोजी के बदहवास अंदाज साहिल की रात भरी दास्तां सुना रहे थे। उठो रोजी, जाओ यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा तो नहीं था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये बेवफाई। मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा? सर ये आप क्या कह रहे हैं? इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ और आप हो, और कोई तीसरा नहीं है गवाही देने को। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। भला आपको कुछ बताने की जरूरत है क्या? तुम जाओ यहाँ से अपने कमरे में। और रोजी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए निकल गई। आंसू थम नहीं रहे थे। आज अपनी राइमा का विश्वास खो दिया था मैंने, और मैं इतना कमीना हूँ कि मुझसे बताया भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं राइमा को बता दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे माफ कर देगी। तभी एक बार फिर हाथ में रखा मोबाइल बजा। हेलो राइमा। हाय जान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। कितने फोन किए तुम्हें? आज सुबह 8 बजे की तो फ्लाइट थी तुम्हारी, फिर क्या हुआ? हाँ, वो राइमा फ्लाइट छूट गई। मैं राइमा कह रहा था वो रात को मैं। क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? पता है कल रात कितना बड़ा तूफान आया था। मैं तो डर ही गई थी। हमारी वो फोटो भी टूट गई। मैं तो घबरा ही गई थी, पर बाद में खुद को दिलासा दिया, वो फोटो ही तो थी, जोर की हवा से टूट गई, गिर गई। तुम और अनय तो ठीक हो ना? देखता हूँ अगली फ्लाइट से घर पहुँचता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। और फोन को जोर से बैठ के कोने में दे मारा। कितना कायर हूँ मैं, इतना बड़ा गुनाह किया और अब बताने में जान निकलने लगी है।
डर लगता है कहीं राइमा गुस्से में ऐसा कुछ कर न बैठे। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। रोजी ने सही तो कहा कि कोई नहीं था यहाँ। वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी और मैं भी नहीं बताऊंगा, ये राज ही रहेगा। राइमा बोली, आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा स्पेशल बना लेती हूँ जो साहिल को पसंद हो। खुश हो जाएंगे। अब कह दूंगी थोड़ा टाइम मुझे भी दो। बहुत व्यस्त हो गए हो अपने काम में। कितना वक्त हो गया है कहीं घूमने नहीं गए। इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही थी दिमाग में। अब वक्त भी हो गया था। साहिल के आने का इंतजार खत्म हो गया था। पापा आ गए। मम्मा आप क्या लाए हो मेरे लिए। अक्सर आने का यही सवाल होता था जब साहिल टूर से आते थे। पर आज साहिल ने ना अनय को जवाब दिया और ना ही गले लगाया। कोई नहीं, थक गए होंगे। कैसा रहा टूर आपका। बहुत थक गए हो क्या। आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, इससे ज्यादा शब्द निकले नहीं साहिल के मुंह से। राइमा को बड़ा अजीब लगा। अंदेशा हो रहा था कुछ अलग है, पर क्या, ये भी एक सवाल था। हमेशा तो साहिल का मूड टूर से आते बरोबर अच्छा होता था। क्या हुआ क्या नहीं बिना पूछे सब बोल दिया करते थे। पर आज कुछ नहीं बोले। शाम को पूछती हूँ, क्या हुआ साहिल, सब ठीक है ना। आज मुझे मेरे साहिल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है ये कोई और ही इंसान है जो मेरे सामने खड़ा है। इतना चुप तो तुम कभी नहीं रहते, फिर आज अचानक क्या हो गया। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई क्या। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो कल रात डर ही गई थी। बहुत खतरनाक तूफान आया था। रात भर सो नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे रात कुछ बुरा पैगाम लेकर आई हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल बात करते हैं। ठीक है, साहिल ने बोला कि मुझे नींद आ रही थी, कल बात करते हैं। पर राइमा के दिल में कुछ खटक गया। कुछ तो हुआ है जिससे वो अनभिज्ञ थी। ये थकान नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में रोजी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही ऑफिस में रोज आमना सामना होता रहे। नहीं, मैं अब और गलतियां नहीं दोहरा सकता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राइमा को सब बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ कर देगी। रात को ऑफिस से आते वक्त हालात को अपने मन में हिसाब देने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। रात को ऑफिस से आते वक्त हालात को अपने मन का हिसाब देने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। ये क्या साहिल, तुम घर पर पीकर आए हो। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम ये भी भूल गए कि घर में एक छोटा बच्चा है। वो अपने पिता को इस हाल में देखेगा तो क्या सोचेगा। मुझे माफ कर दो मेरी जान। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। दिल बैठा जा रहा था। आज कौन सी बिजली गिरने वाली थी। क्या हुआ साहिल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। मैं भी अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। हालात मेरे बस में नहीं थे राइमा। मैं बहक गया इस टूर में। और मैं और रोजी बस इतना ही कहा था कि राइमा को अंदेशा हो गया था। देखो साहिल, कुछ ऐसा ना कहना जो मेरा दिल महसूस कर रहा है। मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं और रोजी पता नहीं चला कि कब एक दूसरे के करीब आ गए। वो रात मुझे बहका गई राइमा। मैं होश में नहीं था। यह सुनते ही राइमा के हाथ से साहिल का हाथ छूट गया। बहक गया, तुम बहक गए साहिल। एक पल को तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। चलो मेरा छोड़ो, तुम एक पिता भी हो, ये कैसे भूल गए। क्या उस मासूम का चेहरा सामने नहीं आया। और यह कहकर राइमा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया अनय के साथ। नशा इतना ज्यादा था कि कब कमरे की दहलीज पर साहिल अपने होश-ओ-वास खो बैठा और वहीं सो गया। पर राइमा ने नशे का सहारा अपने गम को कम करने के लिए नहीं लिया था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जो अब बेमानी लग रहा था। शायद ये दरवाजे की दीवार आज दो सरहदों की दीवार लगने लगी थी। नींद का तो सवाल ही कहाँ था। आंखों में वो फोटो का टूटना एक इशारा था ये कहकर कि ये कहर तो मेरे रिश्ते पर गिरा था। सुबह का सूरज अपनी परवान चढ़ता, इससे पहले ही राइमा ने अपना फैसला ले लिया था। दरवाजे के खुलने के साथ साहिल की नींद टूटी। एक पल में वो बीती रात का दृश्य था जो नजरों के रूबरू हुआ। पर आज का नजारा कुछ और बयां कर रहा था। हाथ में सूटकेस लिए गोदी में अनय, जो अभी नींद से आगोश में था, जागा नहीं था, के साथ राइमा घर से जाने के लिए खुद को सजा दे चुकी थी। नहीं राइमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। पर ऐसे छोड़ के मत जाओ। बस एक सवाल साहिल, एक सवाल। क्या मुझसे ये गलती होती तो मुझे तुम्हारी माफी मिलती। क्या तुम सब कुछ भूल जाते। और साहिल का हाथ राइमा के हाथों से छूट गया। शायद उसे अपना जवाब मिल गया था। राइमा से अलविदा का वक्त हो गया था।
दोस्तों ये कहानी कहती है क्यों एक नारी हर फैसले में अपनी हामी भर देती है, क्यों ये समाज उसे मजबूर कर देता है अन्याय सहने के लिए, पुरुष की हर गलती को माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था मेरी कहानी का पहला भाग। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या साहिल और राइमा हमेशा के